भारत के सामने चीन का रोना शुरू। भारत कर दिया है चीन को एलएसी छोड़ने पर मजबूर। एलएसी पर गतिरोध के बीच चीन ने बनाया सीमा कानून। इसके मुताबिक कब्जे की जमीन पर होगा अब चीन का अधिकार। जी हां, अब जो खबर चीन से भारत के लिए आई है वो भारत और चीन के सीमा विवाद को लेकर अब तक की सबसे बड़ी खबर है। चीन की हरकतें एलएसी से निकलकर अब चीन के संसद तक पहुंच गई है। अब चीन की संसद ने भी बिल्कुल साफ कर दिया है कि चीन किसी समझौते से राजी नहीं होने वाला है। चीन ने भारत के खिलाफ अब जो नई साजिश फैलाई है उसको जानकर आप हैरान रह जाएंगे। लेकिन भारत ने भी जो चीन के लिए तैयारियां की हुई है वो केवल कागजी नहीं है, वो जमीनी है। और भारत की तैयारियां बॉर्डर पर चीनी सेना को धुआं उड़ाने के लिए काफी है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको दो खबरें बताने वाले हैं, जिसमें से एक भारत को बहुत बड़ा सदमा देने वाली है और दूसरी खबर से चीन राख होने वाला है। चीन भले ही अपनी कागजी तैयारियों से भारत को धमकाने की कोशिश कर रहा हो, लेकिन भारत चीन से युद्ध करने से जरा भी हिचकिचाहट नहीं दिखा रहा है। चीन एक कदम आगे बढ़ाता है तो भारत दो कदम आगे बढ़ाकर चीनी तैयारियों को ध्वस्त कर देता है। लेकिन चीनी संसद ने जो अब कानून बना दिया है वो कहीं ना कहीं भारत को परेशान करने वाला है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आखिर चीन ने ऐसा कौन सा कानून बना लिया है जो भारत को परेशान करने वाला है, तो वहीं भारत इसके बदले में क्या कुछ करने वाला है। तो इसके लिए आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चीन की कागजी तैयारियों के आगे भारत ने की सैन्य तैयारी। चीन को उसी की भाषा में जवाब देने के लिए भारतीय सेना का जबरदस्त रूप है। दोस्तों, जब चीन के द्वारा आजमाए गए भारत को डराने वाले सब प्लान फेल हो चुके हैं, तो एलएसी बॉर्डर को लेकर चीन कानून का निर्माण कर रहा है, तो वहीं भारत भी लगातार हथियारों में इजाफा कर रहा है। कोई भी जंग हथियारों के दम पर जीती जाती है, जिसे भारत बखूबी जानता है। इसलिए भारत केवल अपना सारा ध्यान हथियारों की निर्माण और एकत्र करने में शिफ्ट कर दिया है। भारत के जंगी बेड़े में अमेरिकी, इजरायली और फ्रांस के हथियार शामिल है, तो वहीं चीन के पास रूस की खतरनाक हथियारों का जखीरा है। चीन ने अब जो नया कानून बनाया है उसे चीन अपने सीमावर्ती इलाकों को सुरक्षित रखने की कोशिश कर रहा है। भारत के साथ पूर्वी लद्दाख में चल रहे सीमा विवाद और अरुणाचल प्रदेश में बनी तनातनी की स्थिति के बीच चीन ने यह कानून लागू किया है। चीन की संसद नेशनल पीपुल्स कांग्रेस की स्थायी समिति ने सत्र की समाप्ति से पहले शनिवार को हुई बैठक में इस कानून की स्वीकृति दी है। यह कानून 1 जनवरी 2022 को लागू होगा। इस कानून के तहत जो जमीन चीन के कब्जे में है वह चीन की मानी जाएगी। उससे पीछे हटने का मतलब होगा कि कानून का उल्लंघन हो रहा है और देश की संप्रभुता से समझौता हो रहा है। इसलिए अपनी संप्रभुता की रक्षा के लिए चीन सीमाओं पर आवश्यक बंदोबस्त करेगा और उन सभी हरकतों की कड़ाई से जवाब देगा जो उसकी अखंडता को नुकसान पहुंचाने वाली होगी। यह कानून सीमा की सुरक्षा को मजबूत करने और सीमा क्षेत्र में आर्थिक व सामाजिक विकास के लिए हर संभव प्रयास करेगा। इस कानून के दो पहलू होंगे। पहला, चीन इसके जरिए अपने पड़ोसी देशों से चल रहे सीमा विवाद निपटा सकेगा। दूसरा, जो जमीन उसके कब्जे में है उसे अपनी मानकर उस पर कब्जा बरकरार रखने के लिए चीन वहां अपनी ताकत बढ़ाएगा। यह कानून जमीनी और समुद्री दोनों तरह की सीमावर्ती क्षेत्रों पर लागू होंगे। चीन ने भारत और भूटान के साथ सीमा विवाद सुलझाने के लिए समझौता किया है, जबकि 12 अन्य पड़ोसियों के साथ वे अपने विवाद निपटा चुका है। हाँ, दक्षिणी चीन सागर को लेकर पड़ोसी देशों से उसकी समुद्री सीमा का विवाद जरूर बना हुआ है और ताइवान के स्वतंत्र अस्तित्व को चीन स्वीकार नहीं करता, उसे अपना हिस्सा बताता है। लेकिन भारत चीन की किसी भी चाल को बहुत ही आसानी से समझ लेता है। अब चीन के बदलते रुख का एक कारण भारत की सीमा पर जबरदस्त तैयारी भी एक है। क्या है भारत की सीमा पर तैयारियां जिससे चीन अपने कदम पीछे खींचने को मजबूर हो रहा है। भारत की तैयारियां लगातार चीनी खेमे में आग लगा रही है। इसी साल 20 सितंबर को भारत के लिए जो सबसे बुरी खबर थी उसके लगभग 1 महीने गुजर जाने के बाद वह बुरी खबर अब अच्छी खबर में बदलने जा रही है। दरअसल दोस्तों, हम अग्नि 5 को लेकर बात कर रहे हैं। पिछले महीने चीन ने चालाकी से अमेरिका के साथ मिलकर यूएन में इसके प्रशिक्षण पर अनिश्चित काल के लिए रोक लगा दी थी। लेकिन अब भारत के डीआरडीओ ने फिर से ऐसा काम कर दिया है जिसने भारतीय सेना के सीने को चौड़ा कर दिया है। दरअसल दोस्तों, डीआरडीओ ने ओडिशा के अब्दुल कलाम द्वीप के पास से गुजरने वाली सड़कों को 27 और 28 अक्टूबर को खाली करने को कहा है।
आपको बता दें कि पिछले महीने भी इसी ओडिशा के अब्दुल कलाम द्वीप से ही अग्नि 5 का परीक्षण किया गया था। उधर चीन से लगातार अमेरिका को धमकियां मिल रही है, जिससे अमेरिका भी अब भारत की किसी गतिविधि का विरोध नहीं कर रहा। डीआरडीओ अब समझ चुका है कि अब ये सही वक्त है जब इस मिसाइल को लॉन्च किया जा सकता है। तो दोस्तों, हम आपको बताएंगे कि भारतीय हथियार का बाजार इतना गर्म, और साथ ही आपको यह भी बताएंगे कि अग्नि 5 में ऐसा क्या है जिससे चीन इतना डरा हुआ है। तो दोस्तों, दुनिया के देशों में सबसे शक्तिशाली मिसाइलों और फाइटर जेट बनाने की होड़ मची हुई है। उत्तरी कोरिया का सन की तानाशाह भी एक के बाद एक मिसाइलों को लॉन्च कर रहा है। तो वहीं भारत का दुश्मन देश चीन ने अभी हाल ही में सुपरसोनिक मिसाइल के सफल परीक्षण करने का दावा किया है। सुपरसोनिक मिसाइल का परीक्षण करके चीन का खुशी का ठिकाना नहीं था, लेकिन भारत के हवाले से अमेरिका ने ऐसी बात कह दी है कि चीन की खुशी गायब हो गई है। दरअसल चीन जिस सुपरसोनिक मिसाइल को लेकर उछाला मार रहा था, उसकी स्पीड हवा में 5 गुना अधिक है। तो वहीं भारत की सुपरसोनिक मिसाइल की स्पीड हवा की चाल से 13 गुना अधिक मानी जा रही है, जिसे अभी हाल ही में बाइडेन ने भी अपने बयानों में कहा था कि भारतीय सुपरसोनिक मिसाइल बहुत ही शक्तिशाली मिसाइल है, जिसके बाद जिनपिंग के नशे ठंडे पड़ रहे थे। लेकिन अग्नि 5 की खबरों ने तो ड्रैगन के नशे में बहते खून को भी रोकने की तैयारी कर ली है। भारत ने सीमा पर तैनात किया बराक 8 मिसाइल डिफेंस सिस्टम। एक तरफ जहां चीन ने भारतीय सीमा के नजदीक अपने सैनिकों को भारतीय हमलों से बचाने के लिए रूसी S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम की तैनाती करी है, तो वहीं भारत इसके जवाब में जल्दी एक नहीं 2 मिसाइल डिफेंस सिस्टम तैनात करने वाला है। ऐसे में भारत चीन से डिफेंस सिस्टम के मामले में आगे निकलने वाला है, और ये बात चीनी ड्रैगन को बहुत परेशान कर रही है। भारत के पास भले ही चीन की तुलना में कम सैनिक हो, लेकिन जिस तरह भारत अपने जवानों को सरहद पर सुरक्षित रखने में एक के बाद एक मिसाइल डिफेंस सिस्टम को तैनात कर रहा है, उससे चीन को जरूर अपनी तैयारियों पर शक होने लगा है। अभी तक भारत के पास चीन के S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम का सामना करने वाला कोई भी मिसाइल डिफेंस सिस्टम मौजूद नहीं था। जितने भी मिसाइल डिफेंस सिस्टम भारत के पास मौजूद थे, वो सभी S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम के आगे कम शक्तिशाली माने जाते हैं। चीन से जिस तरह की रोज युद्ध की धमकी मिल रही है, उससे भारत के पास एक ताकतवर मिसाइल डिफेंस सिस्टम का ना होने की एक बड़ी मुसीबत से कम नहीं थी। लेकिन अब जल्दी भारत इस मुश्किल से बाहर निकलने वाला है। भारत LAC के नजदीक अब 3 मिसाइल डिफेंस सिस्टम तैनात करने जा रहा है, जिसमें एक स्वदेशी मिसाइल डिफेंस सिस्टम है और दूसरा इजराइल और भारत ने मिलकर बनाया है। आपको बता दें कि आकाश प्राइम मिसाइल डिफेंस सिस्टम पहले से ही मौजूद था, और अब बराक भी इसी कड़ी में नया डिफेंस सिस्टम जुड़ गया है। बता दें कि बराक 8 एक भारतीय इजरायली लंबी दूरी वाली सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। बराक 8 को विमान, हेलीकॉप्टर, एंटी-शिप मिसाइल और UAV के साथ क्रूज मिसाइलों और लड़ाकू जेट विमानों के किसी भी प्रकार के हवाई खतरे से बचाव के लिए डिजाइन किया गया है। बराक 8 संयुक्त रूप से इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज और भारत की रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO द्वारा विकसित किया गया है। इस खबर में इतना ही, लेकिन आप इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा।